we will study the fourth chapter, The Rat Trap. The Rat Trap चूहेदानी सेल्मा लेगरलोफ द्वारा लिखी गई एक बेहद खूबसूरत और भावनात्मक कहानी है। यह कहानी इंसान के भीतर की बुनियादी अच्छाई को दर्शाती है, जिसे प्यार, सम्मान और समझदारी से जगाया जा सकता है। कहानी का मुख्य पात्र एक बेहद गरीब आवारा घूमता हुआ फेरीवाला है, जो तारों से बनी छोटी छोटी चूहेदानियां बेचकर अपना पेट पालता है। गुजारा न होने के कारण उसे कभी कभी छोटी मोटी चोरी और भीख भी मांगनी पड़ती है। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यह पूरी दुनिया भी एक बहुत बड़ी चूहेदानी रैट ट्रैप की तरह है। जिस तरह चूहेदानी में चूहों को फंसाने के लिए पनीर या मांस का टुकड़ा बेट रखा जाता है, उसी तरह यह दुनिया इंसानों को ललचाने के लिए धन, दौलत, कपड़े और घर जैसे लालच देती है। जैसे ही कोई इस लालच को छूता है, दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। Now let's start the chapter. About the author. Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लेगरलोफ 1858 से 1940 एक स्वीडिश लेखिका थीं, जिनकी कहानियों का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. इन सभी कहानियों में एक आम बात है, यह विश्वास की समझ और प्यार से इंसान के भीतर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. यह कहानी स्वीडन की उन खदानों के बीच की है, जहां भारी मात्रा में लौहयस्क पाया जाता है और जिनका उस देश के इतिहास और लोक कथाओं में अहम स्थान है। The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यह कहानी कुछ हद तक परीकथा के अंदाज में सुनाई गई है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय एक आदमी था जो छोटी छोटी तारों से बनी चूहेदानियां बेचता हुआ घूमता फिरता था। He made them himself at odd moments, from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह इन्हें स्वयं इच्छानुसार कभी भी बना लेता था। इन्हें वह दुकानों तथा बड़े फार्मों से मांग कर लाई गई सामग्री से तैयार करता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन फिर भी यह काम बहुत फायदे का नहीं था, इसलिए उसे भिक्षावृत्ति एवं छोटी मोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था ताकि वह स्वयं को जीवित रख सके। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. फिर भी उसके कपड़े चिथड़ों के रूप में थे, उसके गाल अंदर बैठे हुए थे तथा भूख उसकी आंखों से झांकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना नीरस एवं दुर्ख भरा प्रतीत हो सकता है, जो सड़कों के किनारे थके हुए कदमों से चलता रहता है और अपने ही चिंतन में खोया रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought, which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसी चिंतनधारा में पड़ गया था जो उसे वास्तव में मजेदार लगी।
He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसके चारों ओर की सारी दुनिया, जिसमें इसकी जमीनें तथा समुद्र, इसके शहर एवं गांव शामिल हैं, एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं थी. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. यह दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए नहीं थी सिवाय लोगों को ललचाने के लिए, फंसाने के लिए, चारा डालने के. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. यह लोगों को धन दौलत एवं खुशियां, घर एवं भोजन, गर्माहट एवं कपड़े आदि प्रस्तुत करती थी, ठीक उसी तरह जैसे चूहेदानी चूहों को चीज एवं सुअर के मांस प्रस्तुत करती है, और जो ही कोई अपने आप को ललचाए जाने तथा फंसाने के लिए रखी गई सामग्री को छूने की इजाजत देता था, तो दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती थी और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता था. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. यह दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं रही थी, इसलिए इस तरह दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे अस्वाभाविक आनंद मिलता था. It became a cherished pastime of his, during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. यह उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया था. कई नीरस थकाऊ पदयात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक फंदे में फंसने दिया, तथा अन्य लोगों के बारे में सोचना जो ललचाने वाले भोजन, चारे के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे थे. One dark evening as he was trudging along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी संध्या को जब वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते जा रहा था, तो उसकी नजर सड़क के किनारे स्थित एक छोटी सी मटमैले रंग की झोंपड़ी पर पड़ी और उसने इसके दरवाजे पर दस्तक दी ताकि रात भर के लिए शरण मांग सके. Nor was he refused. उसे इनकार नहीं किया गया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. बजाय कड़वाहट भरे चेहरों के जो सामान्यतया उसे दिखाई देते थे, इस झोंपड़ी का मालिक, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, बिना पत्नी अथवा बच्चे के, वह अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी व्यक्ति को पाकर प्रसन्न हुआ. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसने तुरंत आग पर दलिया चढ़ा दिया और उसे शाम का भोजन दिया. फिर उसने अपने तंबाकू के पिंड से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि यह अजनबी तथा उसकी स्वयं की चिलम के लिए पर्याप्त था. Finally he got out an old pack of cards and played mjolis with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सो जाने के समय तक मजोलिस नामक खेल खेलता रहा. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco.
वृद्ध व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों में भी उतना ही उदार था जितना तंबाकू एवं दलिये के मामले में था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsajo Iron Works and had worked on the land. मेहमान को तुरंत बता दिया गया कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान वृद्ध व्यक्ति रेमसजो आयरन बाड़े वाला था और जमीन पर काम कर चुका था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब जब वह दिन की मेहनत करने में समर्थ नहीं रहा तो उसकी गाय ही उसका सहारा थी। Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, वह तगड़ी गाय असाधारण थी। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. वह रोजाना डेयरी में भेजने हेतु दूध देती थी और पिछले महीने वृद्ध व्यक्ति ने 30 क्रोनर की रकम दूध के बदले प्राप्त की थी। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अजनबी को अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा और खिड़की पर पहुंचा, एक चमड़े की थैली उतारी जो खिड़की के फ्रेम से एक खूंटी पर लटकी हुई थी, और सलवटे पड़े हुए 10 से 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. इन नोटों को उसने मेहमान की आंखों के सामने पकड़े रखा, जानबूझकर सिर हिलाते हुए, तथा फिर इन्हें थैली में ठूंस दिया। The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों व्यक्ति समय पर उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। दूसरे व्यक्ति ने संभवतया सोचा कि उसे बिस्तरों पर नहीं लेटे रहना चाहिए जब घर का मुखिया ही उठ चुका हो। They left the cottage at the same time. वे दोनों झोंपड़ी से एक ही समय रवाना हुए। The crofter locked the door and put the key in his pocket. किसान ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और अपनी जेब में चाबी रख ली। The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने अलविदा कहा तथा धन्यवाद कहा और फिर प्रत्येक अपने अपने रास्ते चला गया। But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधा घंटे बाद चूहेदानियां बेचने वाला फेरी वाला पुनः दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। He did not try to get in, however. फिर भी उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वह केवल खिड़की पर पहुंचा, एक शीशा तोड़ा, हाथ अंदर डाला और 30 क्रोनर वाली थैली को पकड़ा। He took the money and thrust it into his own pocket. उसने धन निकाला और इसे अपनी जेब में ठूंस लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने चमड़े की थैली को बहुत सावधानी के साथ इसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket he felt quite pleased with his smartness. जब वह अपनी जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपने चातुर्य पर बड़ा प्रसन्न हुआ। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods.
उसे महसूस हुआ कि शुरू में तो वह सार्वजनिक रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर सकता था, बल्कि उसे सड़क से हटना होगा और जंगल में जाना होगा। During the first hours this caused him no difficulty. शुरू के घंटों में तो इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. दिन में देर से स्थिति बिगड़ गई क्योंकि यह एक बड़ा एवं उलझन में डाल देने वाला जंगल था जिसमें वह प्रवेश कर गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने आश्वस्त होने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया, किंतु रास्ते पीछे एवं आगे की ओर अजीब प्रकार से घूमते थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वह चलता रहा और चलता रहा, बिना जंगल के अंत पर पहुंचे, और अंत में वह जान गया कि वह जंगल के एक ही हिस्से में चक्कर लगा रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. शीघ्र ही उसे दुनिया तथा चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। Now his own turn had come. अब उसी की बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने स्वयं को एक चारे के द्वारा मूर्ख बन जाने दिया था और पकड़ा गया था। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. सारा जंगल इसके तनों एवं शाखाओं के साथ, इसके झुरमुटों तथा गिरे हुए लट्ठों के साथ उस पर बंद हो चुका था, एक अभेद्य जेल की भांति जिससे वह कभी बचकर नहीं जा सकता था। It was late in December. यह दिसंबर का बाद वाला भाग था। Darkness was already descending over the forest. अंधेरा अब पहले से ही जंगल पर छाने लगा था। This increased the danger, and increased also his gloom and despair. इसने खतरे को बढ़ा दिया था और उसकी उदासी एवं निराशा को भी। Finally he saw no way out, and he sunk down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और वह जमीन पर लुढ़क गया, थक कर मरे समान, यह सोचकर कि उसका अंतिम क्षण आ पहुंचा था। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा कि उसने एक आवाज सुनी, एक जोरदार नियमित ठक ठक की आवाज। There was no doubt as to what that was. इसमें संदेह नहीं था कि वह क्या आवाज थी। He raised himself. उसने स्वयं को उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. वे किसी लोहे के कारखाने में हथौड़ों की आवाज है, उसने सोचा। There must be people nearby. आसपास अवश्य लोग होंगे। He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी, उठा और ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। The Ramsajo Iron Works, which are now closed down, were, not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill, and forge. रेमसजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो चुका है, वह थोड़े समय पहले ही एक बड़ा कारखाना था जिसमें प्रगालक, बेलनी मिल तथा ढलाई भट्ठी थी। In the summertime long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake,
and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. गर्मियों में ऊपर तक भरी चपटे तल की मालवाहक नावें लंबी कतारों में नहर में तैर कर जाती थीं जो एक बड़ी अंत स्थलीय झील की ओर ले जाती थीं और सर्दियों में कारखाने के निकट की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थीं जो कोयले के बड़े बड़े खांचों से छन कर गिरती थीं. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. क्रिसमस से ठीक पहले की लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या को मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्ठी के पास लोहार खाने में बैठे हुए थे और पिग आयरन कच्चा लोहा जिसे आग में डाल दिया गया था के आहरण पर पीटे जाने योग्य होने का इंतजार कर रहे थे. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक उठता और पिग आयरन के चमकते ढेर को लोहे की एक लंबी छड़ से हिला देता, कुछ क्षणों में वापस लौट आता, पसीने से भीगा हुआ. यद्यपि जैसी की प्रथा थी वह एक लंबी कमीज तथा लकड़ी के जूतों के सिवा कुछ नहीं पहनता था. All the time there were many sounds to be heard in the forge. पूरे समय लौखाने में कई ध्वनियां सुनी जाती थीं. The big bellows groaned and the burning coal cracked. बड़ी धौंकनी कराहती थी तथा जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता था. The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. आग जलाने वाला लड़का भट्ठी के पेट में कोयला झोंकता था काफी खड़खड़ाहट के साथ. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. बाहर जलप्रपात दहाड़ता था और एक तीखी उत्तरी हवा बरसात को ईंटों से बनी छत पर कोड़े की तरह मारती थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge, until he stood close up to the furnace. संभवतया इसी शोर के कारण लोहार ने नहीं देखा कि एक आदमी ने दरवाजा खोला था और लौहखाने में प्रवेश कर लिया था, जब तक कि वह आदमी भट्ठी के निकट खड़ा नहीं हो गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. निश्चित ही गरीब घुमक्कड़ों के लिए जिनके पास रात के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी यह कोई असाधारण बात नहीं थी कि वे लौहखाने की ओर आकृष्ट हों, जिसकी रोशनी की चमक कालिमा लगे शीशों में से बाहर निकलती थी और आग के समक्ष स्वयं को गर्म करने हेतु वे इसमें प्रवेश कर जाएं. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. लोहार लोगों ने केवल लापरवाही से एवं उदासीनता से इस घुसपैठिए की ओर नजर डाली. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह वैसा ही दिखाई देता था जैसे उसके जैसे लोग सामान्यतया दिखाई देते थे, लंबी दाढ़ी वाले, गंदे, फटेहाल और उसकी छाती पर झूलती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा था. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने ठहरने की इजाजत मांगी तथा मुख्य लोहार ने घमंड भरी सहमति सिर हिलाकर दे दी, उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना. The tramp did not say anything either.
घुमक्कड़ ने भी कुछ भी नहीं कहा। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वह वहां बात करने नहीं आया था बल्कि स्वयं को गर्म करने एवं नींद लेने आया था। In those days the Ramsajo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रामसजो आयरन कारखाने का मालिक एक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त लौहपति था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा जहाजों में भेजना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वह दिन एवं रात यह देखता था कि काम जहां तक संभव हो बढ़िया हो और ठीक इस समय वह रात के दौरे पर निरीक्षण करने कारखाने पर आया था। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वह थी लंबा फटेहाल व्यक्ति जो भट्ठी के इतने निकट आ पहुंचा था कि उसके गीले चिथड़ों से वाष्प निकलती थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. लौहपति ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने मुश्किल से ही अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया था। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वह उसके पास गया, उसे सावधानी पूर्वक निहारा, फिर उसने अपना झुका हुआ टोप हटाया ताकि अजनबी के चेहरे को बेहतर तरीके से देख सके। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look. लेकिन यह तो तुम हो निल्स ओलोफ, वह बोला। तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsajo and did not even know what his name was. चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने उस लौहपति को पहले कभी रामसजो कारखाने पर नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसके दिमाग में आया कि अगर यह बढ़िया सज्जन व्यक्ति यह सोचता था कि वह अजनबी कोई पुराना परिचित था, तो वह उसको कुछ क्रोनर की राशि दे सकता था। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए उसने यह नहीं चाहा कि उसका भ्रम तुरंत दूर कर दिया जाए। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरे साथ सब कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, वह बोला। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लौहपति ने कहा। वह एक गलती थी। अगर मैं उस समय भी सेवा में होता, तो ऐसा कभी न हुआ होता। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that, however, did not please the tramp. सामंत के घर जाना तथा मालिक के द्वारा पुराने रेजिमेंट के साथी के रूप में स्वागत करवाना यह बात घुमक्कड़ को नहीं भाई। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, वह बोला, बिल्कुल भयभीत दिखाई देता हुआ। He thought of the 30 kroner. उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा।
To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. सामंत के घर जाना स्वयं को शेर की गुफा में स्वेच्छा से फेंक देना होगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वह तो केवल लौहखाने में सोने का अवसर चाहता था और चुपचाप बिना किसी के द्वारा देखे हुए चले जाना चाहता था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लौहपति ने यह माना कि वह उसके दयनीय वस्त्रों के कारण असमंजस में महसूस कर रहा था. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. कृपया यह मत सोचो कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है कि तुम अपने आप को वहां प्रस्तुत नहीं कर सकते. वह बोला, एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे. मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी पुत्री एवं मेरे सिवा और कोई नहीं है. हम यही कह रहे थे कि यह बड़ी खराब बात थी कि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे पास कोई नहीं था. अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो. But the stranger said no, and again no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन अजंडी ने नहीं और पुनः नहीं कहा तथा लौहपति ने देखा कि उसे समर्पण ही करना पड़ेगा. It looks as though Captain Von Stehle preferred to stay with you tonight, Stjernstrom, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. ऐसा लगता है कि कैप्टन वान स्टाहले आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है, स्टजनस्ट्रम, उसने मुख्य लोहार से कहा, और अपनी एड़ी पर घूम गया. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. परंतु वह जाते जाते हंसने लगा, और लोहार जो उसे समझता था अच्छी तरह जान गया कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं बोले थे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the Iron Master. आधा घंटे से अधिक समय नहीं हुआ था कि उन्होंने घोड़ागाड़ी के पहियों की आवाज लौहखाने के बाहर सुनी और एक नया मेहमान अंदर आया, लेकिन इस बार यह लौहपति नहीं था. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी पुत्री को भेजा था, स्पष्टतः यह सोचकर कि मना लेने की बेहतर शक्तियां उसके पास होंगी. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. उसने प्रवेश किया, उसके पीछे उसका नौकर था जो अपनी भुजा पर एक समूर का कोट उठाए हुए था. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह शालीन एवं संकोची दिखाई देती थी. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. लौहखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले शाम को था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. मुख्य लोहार तथा उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे तथा भट्ठी में लोहा एवं कोयला अभी भी चमक रहे थे. The stranger had stretched himself out on the floor
and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अजनबी ने स्वयं को फर्श पर पसार लिया था और सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख लिया था और उसका टोप उसकी आंखों पर खींच लिया था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जो ही युवती ने उसको देखा, वह गई और उसके टोप को उठा लिया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सोने का आदी था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मेरा नाम एडला विल्मनसन है, युवती ने कहा. मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात लौखाने में सोना चाहते थे, और फिर मैंने इजाजत मांगी कि मैं आऊं और तुम्हें अपने घर ले जाऊं. मुझे बड़ा खेद है, कैप्टन, कि तुम ऐसा कठिन समय गुजार रहे हो. She looked at him compassionately, with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने अजनबी की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा अपनी भारी आंखों से, और फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. या तो उसने कोई चीज चुराई है अथवा वह जेल से बच निकला है, उसने सोचा, और जल्दी से यह बात जोड़ दी, आप आश्वस्त हो सकते हो, कैप्टन, कि आपको हमारे पास से उतने ही स्वतंत्र रूप से चले जाने की अनुमति दे दी जाएगी जिस तरह आप आए थे. केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कृपया हमारे साथ ठहर जाएं. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने यह बात ऐसे मित्रतापूर्ण तरीके से कही कि चूहेदानियों को घूम घूम कर बेचने वाले ने अवश्य उसमें विश्वास महसूस किया होगा. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेंगी, मिस, वह बोला. मैं अभी चलता हूँ. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. उसने समूर के कोट को स्वीकार कर लिया, जिसे नौकर ने काफी झुककर उसे सौंपा था. उसने इसे अपने चिथड़ों पर पहन लिया तथा युवती के पीछे पीछे बाहर घोड़ागाड़ी की ओर चल पड़ा. उसने आश्चर्यचकित लोहारों की ओर नजर तक डालने की भी कृपा नहीं की. But while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. लेकिन जब वह सामंत के घर सवारी करता हुआ जा रहा था तो उसे अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. आखिर मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुरा लिया था, उसने सोचा. अब मैं फंदे में फंस गया हूँ और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी
और जब लौहपति नाश्ते के लिए भोज कक्ष में आया तो संभवतया उसने अपने पुरानी सेना के साथी के बारे में संतुष्टि के साथ विचार किया जो उसे अचानक मिल गया था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि वह अपनी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ा ले, उसने अपनी पुत्री से कहा जो टेबल पर भोजन जमाने में व्यस्त थी। और फिर हमें यह भी देखना होगा कि उसके पास करने को कोई दूसरा काम हो बजाय गांवों में घूम घूम कर चूहेदानियां बेचते फिरने के। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. यह बड़ी अजीब बात है कि उसके साथ सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया है, पुत्री ने कहा। पिछली रात मैं नहीं सोचती थी कि उसके बारे में कोई भी बात ऐसी थी जिससे यह दिखाई दे कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा था। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and rest up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. तुम्हें धैर्य रखना होगा, मेरी छोटी सा पुत्री, पिता ने कहा। जो ही वह स्वच्छ एवं अच्छी तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाएगा तो तुम उसे कुछ अलग ही पाओगी। पिछली रात स्वाभाविक रूप से वह संकोच में था। घुमक्कड़ों के तौर तरीके उससे उसी तरह दूर हो जाएंगे जिस तरह घुमक्कड़ों के वस्त्र। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जो ही उसने यह बात कही त्यों ही दरवाजा खुला और अजनबी ने प्रवेश किया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वह वास्तव में स्वच्छ था और अच्छी तरह कपड़े पहने था। The valet had bade him cut his hair and shaved him. नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी बना दी थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. इसके अलावा उसने बढ़िया दिखने वाला सूट पहन रखा था जो लौहपति का था। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. वह एक सफेद कमीज पहने था एवं एक कलफ लगी कड़क कॉलर तथा साबुत जूते उसने पहन रखे थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन यद्यपि उसका मेहमान अब इतना चुस्त दुरुस्त बन गया था, लौहपति प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने मेहमान की ओर भौं पर शिकन के साथ देखा और यह समझ लेना आसान था कि जब उसने उस अजीब आदमी को भट्ठी की अनिश्चित अस्पष्ट रोशनी में देखा था तब उसने गलती कर दी थी, लेकिन अब जब वह अजनबी वहां दिन की रोशनी में खड़ा था तो उसे एक पुराने परिचित के रूप में गलती से देखना असंभव था। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? वह गरजा। The stranger made no attempt to dissimulate. अजनबी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end. उसने तुरंत जान लिया कि शान शौकत अब समाप्त हो चुकी थी। It is not my fault, sir, he said.
I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. यह मेरा दोष नहीं है, श्रीमान, वह बोला, मैंने कभी भी गरीब विक्रेता होने के अलावा कुछ और होने का बहाना नहीं किया और मैंने लौखाने में ठहरने की इजाजत के लिए याचना की थी। लेकिन कोई भी हानि नहीं हुई है। बुरे से बुरा यह हो सकता है कि मैं अपने चिथड़े फिर से पहन लूं और चला जाऊं। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. ठीक है, लौहपति ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, लेकिन यह बात पूरी तरह ईमानदारी की भी नहीं थी। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर शासनाधिकारी इस बारे में कुछ कहना चाहें। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर अपनी मुट्ठी को मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लौहपति, कि असली बात क्या है। वह बोला, यह सारी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपको जिन अच्छी चीजों का प्रस्ताव दिया जाता है वे पनीर के छिलकों तथा मांस के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं होती, जिन्हें किसी बेचारे आदमी को परेशानी में घसीट ले जाने को रखा जाता है। और अगर शासनाधिकारी अभी आ जाता है और मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देता है तो फिर आप, लौहपति, याद रखें कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप स्वयं मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहें और फिर आप उस फंदे में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। लौहपति ने हंसना शुरू कर दिया। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. यह बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही, भले आदमी। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शासनाधिकारी की बात न करें। लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी तुम जा सकते हो चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. लेकिन जो ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, पुत्री ने कहा, मेरा विचार है कि इसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह जाए। और इसके साथ ही वह गई तथा उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. आखिर तुम क्या कर रही हो? पिता ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. पुत्री वहां बिल्कुल असमंजस में खड़ी रही और मुश्किल से ही जानती थी कि क्या उत्तर दे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह वह बहुत खुश महसूस कर रही थी जब उसने सोचा था कि वह उस गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए चीजों को कितना घरेलू और क्रिसमस जैसा सुखद बनाने जा रही है।
She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. वह एक बारगी इस विचार से दूर नहीं हो सकी और यही कारण था कि उसने उस घुमक्कड़ के लिए पैरवी सिफारिश की थी. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is the whole country where he is welcome and can feel at home. W.H. मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा. वह पूरे साल भर चलता रहता है और चलता रहता है और पूरे देश में शायद एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसका स्वागत हो और वह घर जैसा महसूस कर सके. Wherever he turns he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. वह जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है. वह हमेशा गिरफ्तारी से डरता रहता है और पूछताछ किए जाने से भयभीत रहता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहूंगी कि वह हमारे साथ शांति का एक दिन गुजार कर आनंदित हो, पूरे वर्ष में केवल एक दिन. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. लौहपति अपनी दाढ़ी में ही कुछ बुदबुदाया. वह पुत्री का विरोध करने को तैयार न हो सका. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, and to whom we have promised Christmas cheer. बिल्कुल यह एक गलती थी, उसने कहना जारी रखा. किंतु फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक मनुष्य को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने को कहा है और जिसको हमने क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है. You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तुम तो एक पादरी से भी ज्यादा उपदेश देती हो, लौहपति ने कहा. मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे भोजन की टेबल पर ले गई. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. अब बैठ जाओ और खाओ, वह बोली, क्योंकि वह जान गई थी कि उसके पिता अब समर्पण कर चुके थे. The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह केवल बैठ गया और भोजन खाने लगा. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? समय समय पर वह युवती की ओर देखता था जिसने उसका पक्ष लिया था. उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर वह सनकपूर्ण विचार क्या हो सकता था? After that, Christmas Eve at Ramsajo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. इसके बाद रेमसजो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजर गई जैसा हमेशा होता था. अजनबी ने कोई समस्या पैदा नहीं की क्योंकि सोने के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरी दोपहर वह अतिथि कक्षों में से एक में सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन के अपने हिस्से का आनंद ले सके,
लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsajo. ऐसा लगता था जैसे कई वर्षों से वह उतनी शांति से एवं सुरक्षा से नहीं सो पाया था जैसा वह यहाँ रमसजो में सोया था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उन्होंने उसे फिर जगा दिया और वह वहां थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता हुआ जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में दर्द करती हो। लेकिन इसके बाद वह पुनः गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया। तब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली एवं दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night, but when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. जो ही वे भोजन की टेबल से उठे वह प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद एवं शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे यह समझाया कि उसके पिता का इरादा यह था कि जो सूट उसने पहन रखा था वह क्रिसमस का उपहार माना जाए, उसे इसे लौटाना नहीं होगा। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसे किसी स्थान पर गुजारना चाहे जहां वह शांति से आराम कर सके और आश्वस्त हो सके कि उसके साथ कुछ भी बुरा न हो, तो उसका वापस यहां आना स्वागत योग्य होगा। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल युवती की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा, असीम आश्चर्य के साथ। The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, and they did not disturb him. अगली सुबह लौपति तथा उसकी पुत्री प्रसन्नचित्त उठे ताकि वे सुबह जल्दी होने वाली क्रिसमस की पूजा में जा सकें। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। When, at about 10 o'clock, they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब करीब 10 बजे वे चर्च से गाड़ी में बैठकर वापस चले तो युवती बैठी रही और उसने अपना सिर झुका लिया, सामान्य से अधिक निराशा के साथ। At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसने सुना था कि आयरन वर्क्स के एक पुराने किसान को एक व्यक्ति ने लूट लिया था जो चूहेदानियां बेचता घूमता था। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. हाँ, वह अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर में प्रवेश दे दिया, उसके पिता ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि हमारी अलमारी में इस समय तक चांदी के कितने चम्मच बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there.
घोड़ा गाड़ी सामने की सीढ़ियों के सामने रुकी ही थी जब लौपति ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने यह भी कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति चला गया था और कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके विपरीत उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ दिया था जिसे कुमारी विल्मनसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में दयालुता के साथ स्वीकार करना था। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. युवती ने पैकेट को खोला जिसे इतनी खराब तरह से बांधा गया था कि उसमें बंद वस्तुएं तुरंत दिखाई देने लगीं। उसने आनंद की एक छोटी सी चीख निकाली। She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large, jagged characters. उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली और इसमें 3 सलवटे भरे 10 से 10 क्रोनर के नोट पड़े थे। लेकिन यही सब कुछ नहीं था। चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा था जिसे बड़े तथा कटे अक्षरों में लिखा गया था। Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. सम्माननीय एवं महान मिस, चूंकि आप मेरे साथ पूरे दिन इतनी भली रही हैं, जैसे कि मैं कोई कैप्टन था, मैं भी बदले में आपके प्रति भला बनना चाहता हूं, जैसे कि मैं वास्तविक कैप्टन हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा असमंजस में डाल दी जाएं, लेकिन आप इस पैसे को सड़क के किनारे रहने वाले उस वृद्ध व्यक्ति को वापस सौंप सकती हैं, जो खिड़की के फ्रेम से पैसों की थैली लटका कर रखता है, जो गरीब घुमक्कड़ों के लिए ललचाने वाली वस्तु चारा बन जाती है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन के पद पर न उठाया गया होता, क्योंकि उस तरह से उसे स्वयं को सुधारने और दोष मुक्त करने का सामर्थ्य मिल गया। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन्स टहले। मित्रता एवं अत्यधिक सम्मान के साथ लिखित कैप्टन वॉन्स टहले। अगले वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।